हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की हमारी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ शोल्डर सर्फिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को और बात करते हैं इस टॉपिक पर। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने तरह तरह के फ्रॉड्स, तरह तरह के स्कैम्स के बारे में बात की है। तो वहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड्स, काफ़ी बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, जिनमें काफ़ी हद तक जो ये फ्रॉडस्टर्स हैं ये हमारे से कुछ पैसे चुरा लेते हैं या फिर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं, जिसको ये फर्दर यूज़ करते हैं अपने इलीगल पर्पसेस के लिए, अपने इलिसिट पर्पसेस के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो काफ़ी हद तक गलतियाँ हैं वो हमारी यहाँ ही होती हैं। वहाँ पर हमारी ही कुछ ऐसी अनगैलियाँ होती हैं, कुछ ऐसी हम गलतियाँ कर देते हैं इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, जिसकी वजह से हमें काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो ये गलतियाँ हम करते हैं इसकी वजह से ही फ्रॉड होता है, और जो ये गलतियाँ हैं एक्ट होती हैं एज अ प्राइमरी स्टेप इस फ्रॉड के लिए। हम ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं किसी के साथ जिसको कोई यूज़ कर सकता है, या फिर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है जिसको भी कोई चोरी यूज़ करके फर्दर उससे हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उससे हमसे पैसे हड़प सकता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में मैं ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, शोल्डर सर्फिंग। कई बार क्या होता है कि हम किसी पब्लिक प्लेस पर होते हैं और वहां पर हम अपना एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सनल काम कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल फ़ोन पर, या फिर अपनी किसी डिवाइस पर, और वहां पर हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देते हैं जो कि हमें पब्लिकली फिल नहीं करनी चाहिए। तो लॉट ऑफ टाइम समवन इज स्पाइंग ऑन अस, कोई हमारे काम के ऊपर, कोई हमारे एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रख रहा होता है, उस पर ध्यान दे रहा होता है, और उसी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करके उसको फर्दर यूज़ करता है अपने फ्रॉड, अपने स्कैम, अपने इलीगल पर्पज़ के लिए, और अल्टीमेटली हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर मैं शोल्डर सर्फिंग की बेसिक एग्जांपल दूं तो बेसिक एग्जांपल यहाँ पर यही है। हम यूजली रेस्टोरेंट्स में बैठ के अपने फेसबुक के पासवर्ड्स फिल कर देते हैं, या फिर हम कई बार रेस्टोरेंट में बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं लैपटॉप पर, और वहाँ पर हम नेट बैंकिंग के थ्रू इसको पेमेंट करते हैं। तो वहाँ पर जब भी हम अपनी यूज़र नेम, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, अपनी पासवर्ड्स डालते हैं, तो वो कोई ध्यान उसको देख के उसको ऑब्टेन कर सकता है, उसको भी पर्सनल यूज़ कर सकता है। इसको मैं शोल्डर मैं कह सकता हूँ स्पाई से भी यहाँ पर रिलेट कर सकता हूँ। शोल्डर स्पाई में यही कंसेप्ट है कि कोई हमारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे रहा है। सिंपल एग्जांपल यहाँ पर यही है कि हम कई बार एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर हम जो अपना पासवर्ड डालते हैं उसको इतने स्मार्ट तरीके से नहीं डालते ताकि उसको कोई देख लेता है और उसको ही फर्दर यूज़ कर सकता है यहाँ पर। तो शोल्डर सर्फिंग वो सभी स्पाई एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी सर्फिंग के ऊपर हो रही है, जो हमारी एक्टिविटीज़ जो भी हम अपने डेस्कटॉप पर कर रहे हैं उसके ऊपर हो रही है। यहाँ पर मैंने पीछे से काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं जिनमें मैंने देखा था कि कोई आदमी था जो कि एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में गया और उसने वहाँ पर जाके अपने लैपटॉप पर कुछ काम किया, वहाँ पर अपनी कुछ नेट बैंकिंग की पेमेंट्स की, और वहाँ पर जो पर्टिकुलर वेटर था उसने उसकी सभी एक्टिविटीज़ को काफ़ी ध्यान से देखा, उसके सभी पासवर्ड्स देख ली, उसकी सभी इन्फॉर्मेशन देख ली, उसको प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उसी को फर्दर यूज़ किया, उसके सारे जो बैंक से पैसे हैं वो गायब कर दिए। तो यहाँ पर जिसके साथ ही हुआ है उसको कभी भी नहीं पता चल सकता कि मेरे साथ ये कैसा हुआ, कैसे जो ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो लीक हुई, कैसे मैंने इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली अपनी इन्फॉर्मेशन किसका शेयर कर दी, और उसके वजह से उसको इतना बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है, उसको इतना बड़ा यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है ना। तो एंड में मैं कंक्लूजन में यही कह सकता हूँ कि वी शुड वेरी मच अवेयर, वी शुड वेरी मच केयरफुल वाइल डूइंग एनी एक्टिविटी पब्लिकली। जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस में कोई काम कर रहे हैं हमें काफ़ी ध्यान से करना चाहिए, हमें काफ़ी प्राइवेसी का ध्यान रख के हमें काम करना चाहिए, ताकि वो हमारी जो भी काम है, हमारी जो भी गलतियां हैं वो हमें फर्दर हार्म ना कर पाए फ्यूचर में। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो भी हमारी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी जो भी हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है उसको हम काफ़ी ध्यान से करें, काफ़ी उसको देख समझ के करें, ताकि कोई भी इसको यूज़ ना कर पाए, कोई भी ऐसी हमारी एक्टिविटी को ऑब्टेन ना कर पाए जिससे हमें काफ़ी बड़ा नुकसान फ्यूचर में पे करना पड़े। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है। आजकल जब भी हमें आदत है, हमें एक बेसिक आदत है कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हम जाकर अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लेते हैं, लैपटॉप ओपन कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, हम ऐसा अपना काम कर रहे होते हैं जो कि किसी के लिए रेवेन्यू मॉडल है। अगर मैं वहाँ पर अपना नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ, अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो अगर कोई वहाँ पर उसको ऑब्टेन कर रहा है तो वो उसको एज अ रेवेन्यू मॉडल देख रहा है, उससे इनकम के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। ठीक है। तो वहाँ पर उनका ये काम है, उसको यूज़ कर रहे हैं, उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल चुका है। उनके लिए तो बहुत बड़ी फायदे की बात है, क्योंकि कोई आदमी सामने बैठा है जो कि उनको अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद दे रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई भी हमारे साथ चीट कर रहा है, कोई भी आदमी, कोई भी पर्टिकुलर आदमी हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो वहाँ पर वो स्मार्ट नहीं है, वहाँ पर हमारी स्टुपिडिटी शो हो रही है, वहाँ पर हमारी बेवकूफ़ी शो हो रही है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो ये स्कैमर्स हैं काफ़ी स्मार्ट है। यहाँ पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम गलत हैं, हमारी स्टुपिडिटी है कि कोई आदमी हमसे ईजिली फ्रॉड कर पाया। तो जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारा काम है, उसको हम प्रॉपर प्राइवेसी के दायरे में करें, ताकि हमसे कोई भी कुछ ना चुरा पाए। हम काफ़ी अवेयर रहें कोई भी एक्टिविटी करते हुए पब्लिकली, ताकि हमें ऐसा कोई भी स्कैम का शिकार ना होना पड़े।
So I can say that's for this video, and if you like this video, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel for further amazing informative videos. Thank you.